ताली बजाओ। कहाँ अभिषेक की जिंदगी जियाया, दिल झुका के पापा को छुड़ाया, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए। चलो गए सुमरी दे जीवन जाए, कहाँ अभिषेक नाले रखा भूमि दे जाए, चलो गए सुमरी दे जीवन जाए, कहाँ अभिषेक नाले रखा भूमि दे जाए, कहाँ अभिषेक नाले रखा भूमि दे जाए, अभिषेक नाले रखा भूमि दे जाए। कहाँ सामर का चखिले नजारा, 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 तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए। कहाँ अभिषेक की जिंदगी जियाया, अभिषेक की ताली बजाते हो चर्च, दिल झुका दे पापा को छुड़ाया, झुका दे पापा को छुड़ाया, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए। कहाँ अभिषेक में जो पारी लगाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है, अभिषेक में जो पारी लगाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है, कहाँ अभिषेक में जो पारी लगाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है, अभिषेक में जो पारी लगाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है, जिंदगी ने मेरी ये सुखासी बनाया है। कंके शब्दी नमाय सुआया, शब्दी नमाय सुआया, कंके शब्दी नमाय सुआया, शब्दी नमाय सुआया, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए। कहाँ अभिषेक की जिंदगी जियाया, अभिषेक की जिंदगी जियाया, बिनु झुका दे पापा को छुड़ाया, झुका दे पापा को छुड़ाया। कहाँ अभिषेक की जिंदगी जियाया, बिनु झुका दे पापा को छुड़ाया, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए, तेरे सारे दुख जार गए। अपने हाथों को डले ताले के साथ मेरा पतिदा मेरे ताले आए, तू भी मेरा पतिदा, परमेश्वर के सामने अपनी कमाल खोलने के लिए झुका दे मेरे यीशु मेरा पतिदा, पतिदा रे आए, तू भी मेरा पतिदा, यीशु मेरा पतिदा, पतिदा रे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत स्वागत करो, स्वागत करो अपने घरों पे, अपने कलीसियाओं में, अपने चर्च में, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने बच्चों के जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब अभी मिराकल होगा। मैं बोल रहा हूं ऐसा मिराकल जो 20 सालों में नहीं हुआ, सिर्फ उसके स्वागत करने से होगा। मैं बोलता हूं बल दिखाओ, बल 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 बल, ओ बल दिखाओ और स्वागत करो उसका, बल दिखाओ, स्वागत करो, स्वागत करो उसका, याद करो और स्वागत करो, उसके सामने स्वागत करो जो आपका सबसे बड़ा फेलियर है, जो सबसे बड़ी फाइट है, और जो सबसे बड़ा नशा है, जो सबसे बड़ा आपके घर में क्लेश है, उसके सामने खड़े हो जाओ और पवित्र आत्मा का स्वागत करो। बोल दिखाओ उसको, तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे।
वो फेलियर भाग जाएगा, वो हट जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे स्वागत करने से ही तुम जीत जाओगे। सिर्फ स्वागत करने से ही तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। अपनी जीत के लिए स्वागत करो। पीछे वाले मैं बोल रहा हूं वो पीछे सबसे पीछे उठा हाथों को, तालियों से बल दिखाओ, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा जी है जो पल में बदल देता है। पवित्र आत्मा जी है जो एक सेकंड में तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाही पैदा करता है। बल दिखाओ, बल दिखाओ, उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ 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 हाथों को, सीधे हाथ करो और हिलाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, वो ऊपर नीचे सब लोग ओ प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु जिसका नाम पृथ्वी में और स्वर्ग में चलता है, इसका स्वागत करो। जो प्रभु यीशु के नाम से आज अभी गवाही चाहते हैं, स्वागत करो उसका। प्रभु यीशु का जिन लोगों ने स्वागत किया, बाइबल बताती है उनके जीवन में बड़ी गवाहियां उसी समय आ गई। क्लेशों से निकल गए, वो दुखों से निकल गए। जिन लोगों ने प्रभु यीशु का स्वागत किया, स्वागत करो प्रभु यीशु का। उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ, स्वागत करो। जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे हैं, ओ मैं महासामर्थ से भरता हूं उनको। मैं बोलता हूं जो लोग हाथों को उठाए हुए स्वर्ग को तभी छुए, उनको छुए और प्रभु यीशु आपका जो स्वागत कर रहे हैं, स्वर्ग को छुए उनको। आपको पता है प्रभु यीशु के लिए हाथ मिला रहे हो, स्वर्ग भी तुम्हारे घरों पे विजिट कर रहे हैं। और जो बिगड़े हुए बच्चे वो उनको सुधार रहे हैं अभी अभी अभी। जो आपके घरों में क्लेश है वो स्वर्ग में उनको रिमूव करेंगे। प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ, स्वागत करो। प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब आप बता रहे हो परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ, आपका स्वागत करता हूँ खुदावंद। स्वर्गदूत आपको गहरे से वॉच करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब जहां जहां तुम्हारे घरों में सूखा है, जहां जहां तुम्हारे जीवन में सूखा है, जहां जहां तुम्हारे बच्चों के जीवन में सूखापन है, वहां पे हरियाली हो जाएगी अभी यीशु के नाम। मैं बोलता हूं अभी हरियाली यीशु मसीह के नाम से। मैंने क्या देखा, बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में हर रोज गवाहियां बनती है। मेरे फोन पे वो भेजते हैं गवाहियां, जिनके बंधन थे 20 साल के, 10 साल के, जिनके शराब थे वो टूट गए। लेकिन आपको पता हर रोज मेरे फोन पे हजारों व्हाट्सएप आ रहे हैं और उसमें क्या है, उसमें गवाहियां, पुरानी गवाहियां, नई गवाहियां। वो लोग निकल रहे हैं दुखों से, लोग निकल रहे हैं क्लेशों से, लोग निकल रहे हैं कर्जों से, लोग निकल रहे हैं नशों से, लोग निकल रहे हैं व्यभिचार से, घरों के क्लेश उनके खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे परमेश्वर के लोग
जिनके जीवन में अभी गवाही नहीं आई, जिनके जीवन में वो क्लेश अभी भी अटका हुआ है। कुछ लोग परमेश्वर के दास जिनका चर्च अभी भी वहां पे अटका हुआ है, जिनकी कलीसिया अभी भी वहां पे अटकी हुई है। आज आपको पता चलेगा कि क्यों अटकी हुई है। आपके घरों में वो क्लेश क्यों अटका हुआ है, आपके जीवन में वो कर्जा क्यों अटका हुआ है, आपके जीवन में गवाही क्यों नहीं हो रही। आप सोच रहे हो कि ये गवाहियां तो मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं, लेकिन मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही। कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाही आ रही है, कौन लोग हैं जिनके जीवन में पता चल चुका लोगों को। आपको पता कौन है, जिनको समझ आ गई कि महासामर्थ्य, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। उसका मतलब क्या है। एक बात को आपने ध्यान से यहां पे सीखना है। आप यहां पे आ रहे हो, आपको क्या लगता है आप चर्च अटेंड करने आते हो? नहीं, आप महासामर्थी बन रहे हो। महासामर्थी कौन? महासामर्थी जो आप जितने जन यहां पे आते हो, आपको पता आपके घरों में चमत्कार होने इसलिए नहीं आते, आप लोगों के घरों में चमत्कार करोगे ये बनने के लिए आते हो। कितने आम लोग जो बहुत से दूसरे चर्चों से आए, जिनके घरों में गवाही नहीं बनती थी, जिन्होंने ले हैंड करवा कर्जाई हो गए, जो कभी इस चर्च में जो वहां पे ऐसे कर दो ऐसे कर दो, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, वो आम लोग थे। आज पता क्या कर रहे हैं वो? आज दिन में कम से कम 4 से 5 लोगों के घरों को छुड़ा रहे हैं वो। आमीन। ये एक बंदा नहीं कर रहा। इस चर्च में, इस महा सामर्थ के नीचे हर एक जन जो यहां पे आता है, जिसको समझ पड़ जाती है और वो निकलता है फिर कि मैं अब महासामर्थ को इस्तेमाल करूंगा। और जो आम लोग थे यहां पे, आम लोग थे, अब वो चमत्कारी बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई भी क्यों नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा मिराकल है, ये सबसे बड़ा मिराकल है अगर ये कोई कर दे। यहां पे जो आम लोग हैं, मैं आम की बात कर रहा हूं, वो सबसे बड़ा मिराकल करने वाला बन चुका है यहां पे। आमीन। ये है परमेश्वर का वो वचन जो लिखा है अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब पे बहाएगा। और कौन लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके जीवन में गवाही बनेगी? कौन लोग हैं? आपको पता है क्या कारण है तुम्हारे जीवन में अभी भी गवाही नहीं बनी? आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं करना, मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, जिन लोगों को यहां पे समझ आ गई कि मैंने हदायतों में रहना है, मैंने महासामर्थ्य में बने रहना है, वो लोग इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 10 साल 15 साल से बंधा हुआ था, वो छूट चुका है और रॉकेट की स्पीड से आगे जा रहा है। अगर हम बाइबल को देखते हैं, पहला पत्रस उसकी 3, पहला पत्रस अध्याय 3 और 8, क्या लिखा हुआ उसमें? अगर आप बाइबल के अंदर जब देखोगे, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 वर्ष में, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे आपको समझ आएगी। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 वचन गल का दी। हाँ, लिखा है
क्या लिखा हुआ है? गल कादी तुसी सब ना 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 ना, इसको दोबारा बोलो, ये छोटा पहला सा, पत्रस तीन यही 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 8 में क्या लिखा? गल कादी ये क्या बोल रहे हैं? अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है फाइनली। फाइनली को अगर हम दूसरी बाइबल में पढ़े, हिब्रू में या किसी में, सिर्फ इतने पे बड़ी बड़ी हदायतें दी हुई हैं। जो यहां पे लिखा है ना, पंजाबी में लिखा है गल कादी, गल कादी, गल कादी, और हिंदी में अत्ते लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में बहुत जबरदस्त लिखा है फाइनली। फाइनली को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फाइनली क्या मतलब होता है कि जब आपकी रिसर्च खत्म हो गई, जब रिसर्च सारी खत्म हो गई, फिर बोलते फाइनली। जब एंड आ गया, एक एंड होता है END एंड, एक दा एंड होता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, उसके बाद क्या है? फाइनली, गल कादी। फाइनली को अगर आप ध्यान से डीप पढ़ोगे तो फाइनली का मतलब गल कादी जो लिखा हुआ पंजाबी विच, उसका मतलब क्या है कि सब रिसर्च हो चुकी, सब कुछ कर लिया, सब जगह जाए, सब लोगों को बुला लिया, अब सब जोर लगा लिया, सब दिमाग लगा लिया, सब जगह पे अपने पैसा लगा लिया, अपने बल लगा लिया, अपने दिमाग लगा लिया, लेकिन क्या? फिर क्या लिखा? फिर निचोड़ निकाल लिया उसका और लिखा फाइनली इंग्लिश में, और पंजाबी में लिखा हुआ है गल कादी, गल कादी। इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं, ये फाइनल है, ये डन है, ये इससे आगे कुछ नहीं है। अगर तुम इसके आगे कुछ भी सोचोगे व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि फाइनली गल कादी, मतलब अब आगे उसके क्या है? जो फाइनली जोर लगा के देख लिया, अब क्या है? उसने एक शब्द ऐसा लिखा जो मैं शुरू से बोलता हूं, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। ध्यान से सुनना। किन लोगों के जीवन में गवाहियां नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मेरे जो बाइबल के सब्जेक्ट है वो जो आपसे परमेश्वर का मन मैंने शेयर करना था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो इनकी कमजोरी है इनको जरूर यहां पे बताना है। क्यों नहीं आ रही गवाहियां? क्यों आपका अभी भी काम रुका हुआ है, अभी भी काम अधूरा है? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? गल कादी लिखा क्या है? हाँ जी, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, आपने मिस नहीं करना। हाँ जी, गल कादी, हाँ लिखा है गल कादी, तुसी सबे हाँ एक मन होवो। आप सब एक मन होवो। क्या लिखा हुआ है? एक आप मन होवो। सब एक मन। क्या लिखा है? एक मन होवो, एक मन हो जाओ। आपको पता पास्टर प्रगट कितनी देर से इस बात को बोल रहे हैं? हदायतों में आओ, एक मन। यहां क्या लिखा हुआ है कि फाइनली सब कुछ करके अगर देख लिया, क्यों नहीं आ रही आपके जीवन में टेस्टमनी, गवाही? क्यों अटका हुआ है थोड़ा सा काम, बाकी सब हो चुका? क्यों? क्योंकि एक मन लिखा, एक मन हो जाओ। अब एक मन कैसे होना है? किससे होना है? क्या परमेश्वर आपको भगत बनाना चाहता है?
बहुत ज्यादा भक्ति करते हो? क्या परमेश्वर धार्मिक बनाना चाहता है कि बहुत ज्यादा तुम धार्मिक हो? तुम्हारे देखने से लगता है कि तुम धार्मिक हो। नहीं, परमेश्वर तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता है, इसलिए ये लिखा हुआ। आमीन। क्या लिखा हुआ है? एक मन हो जाओ। किसके साथ? एकजुट वो अलग था, लेकिन एक मन किसके साथ लिखा हुआ है? एक मन। हर एक पति अपनी पत्नी के साथ एक मन हो जाए घर पे। हर एक पत्नी अपने पति के साथ एक मन हो जाए। हर एक बच्चे अपने माता पिता के साथ एक मन हो जाए। हर एक माता पिता अपने बच्चों के साथ एक मन हो जाए। हर एक भाई बहन आपस में एक मन हो जाए। एक मन मतलब परमेश्वर तुम्हें सिद्ध देखना चाहता है। सिद्ध। आमीन। वो तुम्हें ओवर स्पिरिचुअल नहीं देखना चाहता कि बहुत सारी तुम प्रार्थना करते हो, बहुत सारी बाइबल पढ़ते हो, पवित्र वचन पढ़ते हो, बहुत सारे रोजे रखते हो, लेकिन हालात क्या है? जैसे ही तुम्हारे पति ने तुम्हें छेड़ दिया, बस फिर उसकी आफत आ जाएगी। अगर पत्नी ने छेड़ दिया, आफत आ जाएगी। अगर बच्चों ने कुछ कर दिया, आफत आ जाएगी। कलीसिया में कुछ हो गया, आफत आ जाएगी। नहीं, एक मन यानी परमेश्वर चाहता है जैसे वो सिद्ध था, तुम भी सिद्ध बन जाओ। आमीन। परमेश्वर चाहता है। महासामर्थ क्या है? महासामर्थ वो सोर्स है जो आपके अंदर अपने आप बहेगा, अपने आप तुम्हारे अंदर से वो निकलेगा और सब कामों को करेगा। जितने तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे जॉब में, जितने तुम्हारे बच्चों के जीवन में काम है, अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। जब तुम एक मन हो जाओगे। आमीन। आपको लगता है आप बहुत सारे रोजे रखते हो और आप कर क्या रहे हो? धोखा, चीटिंग। आपको क्या लगता है वो परमेश्वर लालची परमेश्वर है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को तुम लालच दे दोगे कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे काम कर रही हूं, ओ परमेश्वर देखो मैं रोजे, देखो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, देखो मैं मिनिस्ट्री कर रही हूं, और परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा? कभी भी नहीं। यह गलती है तुम्हारे दिमाग की। अगर तुम्हें बताया जा रहा है हिदायतों में बने रहो, आपने एक ही मसले के नीचे रहना है, एक ही ओनरशिप के नीचे रहना है, तो उसका रीजन है बहुत बड़ा। पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक सब कुछ कनेक्टेड है। उसका रीजन है मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, अगर तुम इस वचन के नीचे रहोगे, इस मसले के नीचे रहोगे, तो तुम्हारा एक भी काम नहीं रुकेगा। ये आमीन। उसके रीजन है बहुत सारे। क्यों? क्योंकि महासामर्थ ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से बहेगा, तुम्हारे सब काम तुम खुद करोगे। ये महासामर्थ की क्वालिटी है। यस। अगर तुम्हारे जीवन में गवाहियां नहीं बन पा रही, उसका मतलब क्या है? तुम एक मन नहीं हो भी, तुम छूट रहे हो, तुम्हारे से छूट रहा है कुछ। एक मन, एक मन, वो वाला एक मन नहीं कि हाँ जी मैं दिखा रहा हूं मैं एक मन हूं। नहीं, परमेश्वर को कोई इस पृथ्वी पे
और स्वर्ग में ऐसा कोई जन, स्वर्गदूत, कोई नबी, कुछ भी, मूसा एलिया क्यों नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को धोखा दे दे। आपको पता, महासामर्थ की एक क्वालिटी है, अब जैसे ही एक मन हुए, अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हारे शब्दों से वो महासामर्थ बहनी शुरू हो जाएगी। आमीन। तुम किसी भी काम के लिए, किसी मिशन के लिए, किसी बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, किसी के लिए भी चमत्कारों के लिए निकलोगे, अपने आप वो होना शुरू हो जाएगा, अपने आप। आपको क्या लगता है, जितने लोगों के जीवन में ये बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, वो बहुत बड़े पीस मार का कुछ नहीं है, साधारण सिंपल लोग सारे, जिनके जीवन में बड़ी गवाहियां आ रही हैं, ये क्या है, ये एक मन है, एक मन। यस। एक मन। अगर एक मन मतलब क्या, कि यहां चर्च में आप बहुत वफादार हो, नहीं, चर्च में वफादार होना है, महासामर्थ मतलब एक ही मसे के नीचे रहना है, लेकिन एक जेन्युइन इंसान, एक जेन्युइन परमेश्वर का जन, परमेश्वर का विश्वासी, परमेश्वर के ओ लोग बनना है, जैसे एक जेन्युइन हार्ट, जेन्युइन आत्मा वाले लोग होते हैं। ये नहीं 100 पाप करके आप बोलोगे मैं एक मन हूं, नहीं, कुछ नहीं होना, नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। आप एक मन नोट कर लेना अपने अपने घर पे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता मैं क्या, आपको ये समझ नहीं है मैं क्या बता रहा हूं, आप एक मन के जैसे ही आपने होना है, आपके अंदर से महासामर्थ ने बड़े चमत्कार के धमाके शुरू कर देने अपने आप। ये गहरा विषय है। फाइनली लिखा, फाइनली गल कादी, फाइनली यानी सब कुछ करके देख लिया, सब जोर लगा लिया, सब पैसा लगा लिया, सब समझ लगा ली, सब कुछ करके देख लिया, एक मन हो जाओ, वो बोल रहा है। एक मन होने का मतलब तुम जीत की ओर अपने आप भागना शुरू कर दो। आपको लगता है कि यहां पे भी ठीक है, इस मसे के नीचे भी, कहीं और भी आपको गलत फहमी है। आप एक मन, कोई भी चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जब भी इसको सुनोगे, जिस दिन आपको ये समझ आ गई, आपने बोलना मैं एक मन हूं, महासामर्थ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, अपने घर बार, बिजनेस, जॉब, सबके साथ मेरे सोल आत्मा में करप्शन नहीं है। आप देखना, आप जैसे ही वो बोलोगे, आपके अंदर से महासामर्थ बहना शुरू हो जाएगी। वो क्यों लिखा हुआ है फाइनली इंग्लिश में? फाइनली का मतलब बहुत बड़ा है। अच्छा, कई लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने चेक तो कर लिया, लेकिन अभी भी अंदर अपना बल दिखाने की आदत है, अपना जोर दिखाने की आदत है। अब दिखा लो भाई साहब, 2 साल 4 साल 5 साल लगा के देखना क्या होगा, रिजल्ट 0 आना है। क्यों? बाइबल बता रही है कि फाइनली एक मन यानी सिद्ध इंसान, सिद्ध बनना है आपने। अगर आपकी आत्मा में धोखा है, करप्शन है, व्यभिचार है, तो कुछ नहीं होना। फिर वो नहीं हो रहा जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसके लिए तुम बनाए गए हो। आगे क्या लिखा हुआ है? आपो विच दर्दी बनो, आपो विच
आपस में दर्दी बनो। दर्दी बनना है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो थोड़ा और ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन दर्दी, दर्द समझने वाले, दयालु, काइंड हार्टेड। लेकिन यहां कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी हैं, रोजे प्रार्थना सब कुछ है, लेकिन दर्दी नहीं। उसके आगे बे लगा दो, बेदर्दी बन चुके हैं। क्यों? जब तक दूसरे की चीखें ना निकल जाए और सुन ना ले, तब तक ओ जी क्या बोलते हैं, स्वाद नहीं आया भाई। और आप क्या सोच रहे हो, बड़े मिराकल होने तुम्हारे जीवन में? कुछ नहीं होना भाई साहब, कुछ नहीं होना। गलत फहमी में मत रहना। परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर जो सिद्ध, जो पवित्र, जो शुद्ध, जो एक मन वालों के साथ चलता है, परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है वो एक दो बार आपके साथ वो शमूलियत हो सकती है। वो कुछ ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपके साथ लगे, आपको दिखे, आपको कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं, रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो रिजल्ट। आपको उसका रिजल्ट देखने में 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन यदि बाइबल में लिखा हुआ है, क्या बनो? आपो विच दर्दी बनो। हाँ, ਭਰਪਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। हाँ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ। ये बहुत बहुत बड़ा लिखा हुआ है। एक एक शब्द बहुत गहरा लिखा हुआ है। ये अगर इसको आप गहरे से एक एक शब्द को देखोगे, इसके उलट दिखेगा आपको। ये गलत है। मैं चाहता हूं यहां पे जितने जन आए और इसको ऑनलाइन सुने, वो सिद्ध इंसान बने, ताकि आपको कभी भी जोर ना लगाना पड़े, आपको कभी भी मेहनत आपने करनी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लेबर मेहनत ना करनी पड़े। आपको ऐसे नहीं कि कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, आपका हल नहीं हो रहा, ऐसे कभी नहीं होगा। आपको ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। आपको पता है, आपसे ज्यादा परमेश्वर बेचैन रहता है तुम्हारे जीवन में गवाहियां सुनने के लिए। आमीन। बहुत से कारण ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग गवाहियां मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, मैं प्रेयर करता हूं कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली, लेकिन गवाही नहीं आती। इस बात को ध्यान से सुनना, गवाही नहीं आती। और मैं फिर आप जब मुझे बोल दो कि पास्टर जी मेरे जीवन में हुआ नहीं, मैं उस विषय को गहरे में परमेश्वर के सामने रखता हूं। परमेश्वर, ये तो बिल्कुल ठीक है, यहां पे ये सेवक बढ़ना चाहिए, ये विश्वासी बढ़ना चाहिए, इनके घर में ये समस्या ये हल होनी चाहिए, लेकिन मुझे वही दिखता है, एक मन वाला। और जब मैं पूछता हूं बार बार, ऐसे हुआ है यहां पे, यहां पास्टर तुलसी हमारे बीच में खड़े हैं। मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने बोला परमेश्वर, ये तेरा जन जिसने अपना जीवन बिना रुके बिना देखे तेरे लिए दे दिया और अटूट मेहनत की, पवित्रता से मेहनत की,
बिल्कुल छल कपट के बिना तुम्हारे लिए मेहनत की। परमेश्वर इसके जीवन में मुझे एक बड़ा चिन्ह, बड़ा फल चाहिए। और मैं प्रेयर करता था कंटिन्यूअसली, मैं इनको मैसेज करता था, कभी रात को 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 1:30 बजे। क्यों? मैं ऐसे ही सबके जीवन में परमेश्वर को बोलता हूं। मैं जो लोग तुम मुझे भेजते हो ना प्रार्थना रिक्वेस्ट, मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर मुझे इसके जीवन में ये आपने करना है परमेश्वर, ये बहुत जरूरी है परमेश्वर। और मैं रात को मैसेज भेजता था इसको, लेकिन जो मैंने देखना हफ्ते के बाद रिजल्ट 0। मैंने कई बार पास्टर तुलसी जी को बुलाया, मैंने बताया कि परमेश्वर इतने एक्साइटेड है वो काम करने के लिए तुम्हारे जीवन में, आप क्यों ढीले हो, क्या कारण है? तो मैंने सही से मैंने जो देखा, मैंने देखा यही चीज कि एक मन का मतलब एक सिद्ध इंसान, एक मन अपने अगुवे के साथ, एक मन महासामर्थ के साथ, एक मन मिनिस्ट्री के साथ। जब आप एक मन नहीं हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं और जोर लगा रहा था, मैं इनको बुलाया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत कुछ इसको मैंने बोला। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसको ये बोल। मैंने बोला कि आपने यहां पे सेवा लेनी है, सेवा लो और जाना नहीं कहीं भी। और आपको पता आज क्या हुआ है? जिसके लिए मैं प्रेयर कर रहा था, आपने ये सीखना है, बहुत गहरी बात है ये छोटी बात नहीं है। हम ये काम हर एक के जीवन में देखते हैं, लेकिन ये एक अहम काम हुआ है, ये एक अहम गवाही हुई है। क्यों? क्योंकि मैं लगातार, जैसे तुम्हारे सबके विषय में मैं लगातार परमेश्वर के संपर्क में रहता हूं, मैं इसके लिए कॉन्टिन्यूसली संपर्क में था। लेकिन वो कमी थी क्या? एक मन। फाइनली जो समझना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम समझ गए कि फाइनली लिखा हुआ है बाइबल में एक मन, फाइनली के बाद, नहीं तो क्या होगा? तुम्हें लगेगा आज यहां पे थोड़ा सा, वहां पे 5% यहां 95 वहां पे। आज पास्टर तुलसी जी के जीवन में एक बड़ी गवाही आई, बहुत बड़ी। पास्टर जी आप बताओ सच में क्या था और क्या हुआ था और कैसे हुआ ये? क्योंकि आपके जीवन में जो हुआ है, आज इनके जीवन बदल जाएंगे वो सुनकर मुझे। यस आमीन। सभी को सारण जन्म से दी बिल्कुल है कैमरा ठीक है। संजी जो आप जी कह रहे हो बिल्कुल सही है जी। मैं लगातार आना भी सीगा और मैं अपनी ड्यूटी भी करता सीगा। मैं समझदा कि मैं ड्यूटी कर रहा सब कुछ ओके आ। मैं अपनी सेवा करके चले जाना से बिचों दी छड़ के कि जो 2 बजे तक मैं सेवा की थी, उसके बाद मैं निकल जाना बिचों दी। और जिद्दां आप जी लगातार मैनू मैसेज करते सीगे रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे कि मैं आप जी दसदे कि जो प्रभु मैनू दिखा रहे हो तेरी लाइफ छोड़ नहीं रहे, कारण की है? ਉਹਦਾ सचमुच कारण ਇਹ ਸੀਗਾ, शारीरिक जरूर मैं नाल सीगा, लेकिन आत्मिक तौर ते एक मन होके नहीं सी मैं चल रहा, जिहदे करके जो रिजल्ट चाहिदा सीगा वो रिजल्ट नहीं सी आ रहा। काम मैं कर रहा सीगा, सेवा मैं कर रहा सीगा, खड़ा मैं सीगा, पर जिद्दां खदायत छोटी तो छोटी है या वड्डी खदायत होंदी है। और जो आप जी कहते सी कि इत्थे रुकना आ,
सेवा करनी है और मैनू लगता सी कि सेवा तो मैं कर ली हुन इन्ने साल लगातार सेवा ही करते आया वा और हुण भी सेवा करते रहना वा मैं 24 घंटे 20 घंटे मैं सेवा की है रात दिन जाग के मैं कहा अगर हुण भी अगर उदा ही सेवा करनी है हुण तो बस है हुण उदा सेवा नहीं होनी मैं चुप करके बिना संत जी मैसेज किए बिना किसी टीम के मैंबर को दसे मैं निकल जाना 2 बजे 2:30 बजे और उदा रिजल्ट नहीं आना जिदा संत जी कह रहे थे काम हो रहे सी पर वो नहीं सी हो रहे जो वो देख रहे थे और एक दिन संत जी ने उन्हें बुलाया कर और मैंने बुला के मैनू बिठाया मैनू समझाया बहुत सारिया गल्लां दसिया कि तेरा उत्ते रुकना बहुत जरूरी है तेरा एक मन होना बहुत जरूरी है अगर तू चाहना कि परमेश्वर जो मैनू दिखा रहे हो तेरे जीवन च पूरा होए और उस दिन वाकई मेरी आत्मा के अंदर मेरे स्पिरिट के अंदर लगा कि हाँ सचमुच कि जब तक मैं एक मन नहीं है सरेंडर नहीं है पूरी तरह वाकई ये जो मसा आ ये महासामर्थ है उस तरह मेरी लाइफ काम नहीं करेगी जिस तरह खुदा दे नबी खुदा दे दास साडे मेंटर साडे लिए चाहते हैं और मैं सरेंडर किया 3 महीने पहला पूरी तरह सरेंडर किया मैं कहा ठीक है जी सुनो वो क्या हुआ वो शब्द आ गया गल कादी और जोर से बोलो इतना बड़ा ये गल कादी सुनो सुनो इंग्लिश में फाइनली और पंजाबी में गल कादी क्योंकि जोर लग चुका था टाइम लग चुका था पैसा लग चुका था सब कुछ लग चुका था लेकिन वो आ गया ना फाइनल जब समझ आ गया ना फाइनली 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 मतलब अब सब कुछ हट गया फाइनली गल कादी अब एक मन जिस दिन तुम ये बोल दोगे ना कि मैं आज से फाइनली परमेश्वर एक मन और महासामर्थ के साथ मैं तुम्हें बोल रहा हूं जो शायद आज तुम्हें समझ आ जाए शायद तुम्हारे बच्चों के जीवन के लिए तुम्हें समझ आ जाए शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी वाइफ के लिए तुम्हारे चर्च के लिए तुम्हारे बड़े मिराकल के लिए और तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हें समझ आ जाए कि फाइनली 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 महासामर्थ में जब तुम एक मन हो गए फाइनली महासामर्थ अपने आप बहनी है ये समझना है आपने महासामर्थ का मतलब क्या है महासामर्थ जीसस क्राइस्ट को कोई डिग्री होल्डर तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए उसको तुम चाहिए और फाइनली शब्द चाहिए कि बस परमेश्वर अब फाइनली एक मन में महासामर्थ के साथ और महासामर्थ में क्या करना है उसी टाइम तुम्हारे अंदर से उसने पहला हिट वो मारना है जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है जो तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा क्लेश है उस पे उसने हिट मारना है जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन है उसने उसी पे उसी टाइम हिट मारना है और अपने आप महासामर्थ से रिजल्ट आना शुरू हो जाए जब पास्टर तुलसी जी को यह पता चल गया कि फाइनली अब क्या हुआ संजी जदों मैं पूरी तरह ये मन बना लिया फाइनली कि हुन लास्ट यही है इस तो ना तो अगे आ ना ऊपर है ना पीछे आ और जिदा आप जी ने कहा मैं सोच लिया कि मैं उदा ही चलांगा और जो 16 साल की सेवकाई दे विच मेरे जीवन च नहीं होया वो 3 महीनों दे विच मेरी लाइफ च हो गया हालेलुया और क्या था वो सर जी मैं कभी अपनी जिंदगी च भी नहीं सी सोचा है मैं इनको क्या बोल रहा था परमेश्वर मुझे इनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दिखा रहे थे बहुत बड़ी मैं इनको बोल रहा था कि आपकी बड़ी मिनिस्ट्री जल्दी करो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे ओ तुम्हारा ना ऑनलाइन ठीक चल रहा है ना कुछ ठीक हो रहा है इनके पास एक्सक्यूज थे क्यों क्योंकि जब तक तुम फाइनली गल कादी और एक मन जब तक नहीं समझोगे वो बहाने तुम्हारे जीवन में बनते जाने हैं बनते रहने हैं
कभी तुम्हें पैसा नहीं लगेगा है मेरे पास, कभी लोग नहीं लगेंगे, कभी फेवर नहीं लगेगा। ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा लगता रहना है। लेकिन जब मैं इनको बता रहा था कि ये मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी जगह भी नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक तुम एक बड़ी सी जगह पे नहीं जाओगे ये बात नहीं बननी। और ये मुझे बोल रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, जगह कैसे आएगी। मैंने जब इसको ये समझ आ गई और इसने गल कादी यानी फाइनली और एक मन से 3 महीने पहले जब इन्होंने एक मन और फाइनली शब्द को शुरू किया और यहां पे प्रॉपर जैसे होना चाहिए सिद्ध इंसान के जीवन में, ये नहीं कि यहां पे धर्मी बनना दिखा रहे हैं, नहीं, सही जेन्युइन सिद्ध लोग जिनको परमेश्वर प्यार करता है उनके अंदर से महासामर्थ बहती है। और जैसे ही इन्होंने 3 महीने पहले सही से परमेश्वर के घर पे यहां पे अपनी जिम्मेवारी ली, सेवा ली और एक मन होकर जब शुरू किया, क्या हुआ फिर? यस संजी जिद्दा ही फाइनली डिसीजन लिता 3 महीने पहला और एक गल मैं अपने अंदर रखी और मैं कदे सोचा भी नहीं सी कि मैं इन्नी वड्डी जगह दे नाल ब्लेस होवांगा। और पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हजारां लोकां दे बैठन दी अपनी जगह नाल मैनू ब्लेस कीता वा और सब कुछ डॉक्यूमेंट है किन्ने एकड़ जमीन है, 1000 लोगों के आराम नाल 3000 तो 4000 लोग बैठन की कैपेसिटी की ये जमीन है। ये क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं, पेपरों के साथ। क्यों? वो जमीन किराए पे नहीं ली, अपनी खरीद चुके हैं। वो खरीद ये बोल रहे थे पैसे नहीं है, पर क्या हुआ जब फाइनली समझ आ गया, एक मन हो गए, महासामर्थ ने अंदर से काम करना शुरू किया और सब ये बहुत बड़ी एक बड़ी मिसाइल। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. आपको परमेश्वर यीशु मसीह की तरह सिद्ध जैसे परमेश्वर बोलते हैं, आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करोगे आप फेल हो जाओगे। ये मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी है बड़े लेवल पे। ये अभी शुरुआत है। हालेलुया। ये पहला स्टेप है। मैं बोलता था ना बड़ी मिनिस्ट्रियां सबकी, मैं हमारे बीच में बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियां वाले खड़े हैं जिन्होंने कर दिए डन बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, और अभी सब लोग करेंगे यीशु मसीह के नाम। ये बातें नहीं है, ये कंफर्म आप देख रहे हो क्या हो रहा है महासामर्थ में, हर मिनिस्ट्री में। मैं बोलता हूं बहुत
बड़ी इतनी 100 के हिसाब से पंजाब में मिनिस्ट्रियां आ रही हैं, आप देखना यहां महासामर्थ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? अगर आप सही से परमेश्वर को जान गए, सही से परमेश्वर को आप समझ गए, आपने ये सीखना है कि महासामर्थ काम कैसे करती है, महासामर्थ कैसे बदल देता है, महासामर्थ महाभिषेक वो तुम्हारे जीवन में कैसे अपने आप बदल देगा सब कुछ, तुम्हारे घरों को कैसे बदल देगा, तुम्हारे बच्चों को जो नशे करते हैं कैसे अपने आप बदल जाएंगे, और तुम्हारे हस्बैंड जो आज तक नहीं सुधरा, मैं बोलता हूं अपने आप तुम्हारे अंदर से वो महासामर्थ वो सुधरता हुआ, और तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे मिनिस्ट्रियां, तुम्हारे चर्च बड़े कैसे। अगर तुम्हारे में कोई क्वालिटी है, जहां तुम्हें कोई लगता है कि मैं ऐसे सीख चुका हूं, अब मैं ऐसे अपनी बड़ी मिनिस्ट्री बना लूंगा, मैं यहां पे ऑनलाइन बोल रहा हूं, आप 5 साल लगा के देखो, फिर बात करेंगे हम। ये किसी की मास्टरी की बात नहीं है। इस पृथ्वी पे एक सफल जीवन जीना, एक खुशहाल जीवन जीना, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक परफेक्ट परमेश्वर का जन, एक परफेक्ट मिनिस्ट्री, एक परफेक्ट अचूक निशाना लगाने वाले अगर आपने बनना है, वो सिर्फ आपको अपने आप को ठीक करना है। परमेश्वर ऑलरेडी ठीक करके महासामर्थ को तुम्हारे अंदर से बहाएगा, सब कुछ ठीक कर देगा। मैं क्यों बोलता हूं, जब यहां पे आओ तो ऐसे आओ, हर एक जन में देखो जीसस क्राइस्ट है उसके अंदर। आपको नहीं पता कौन गहरे में कितना परमेश्वर में डूबा हुआ है, परमेश्वर में खोया हुआ है, परमेश्वर में भरा हुआ है। आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, समझ लो तुम्हारी आशीषों को खराब कर रहे हो, तुम समझ लो तुम्हारी जो गवाही है उसको खराब कर रहे हो। मैं बार बार तुम्हें बोलता हूं, एक दूसरे के अंदर यीशु मसीह को देखना शुरू कर दो। जिस दिन तुम ऐसे हो गए, अपने आप सब कुछ तुम्हें सिद्ध नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। लिखा हुआ इसमें, अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, सारा इसी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह की तरह नमूना बनके उसके पांव के ऊपर पांव रख के चलने वाले बनो। 21 को पढ़ो आप, 2 की 21। ਇਸ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2 की 21, 2 की। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। बेटे पहला पत्रस 2 उसकी 21। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। बताओ ਯੈਸ। क्या कर गए? दोबारा से पढ़े। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ एक नमूना छड़ गया। वो नमूना छोड़ गया दुख सहकर। अब क्या करना है? तुसी उसके कदमों उत्ते चलो। आपने उसकी पैर के ऊपर चलना है, उसके कदमों के ऊपर कदम रखने हैं। अब बताओ, प्रभु यीशु के मुंह के ऊपर थूका गया, क्या तुम्हारे मुंह पे थूका जाए तो क्या करोगे तुम?
यहां थूकना तो बड़ी दूर की बात है, किसी ने पानी इधर उधर कर दिया, गिलास पकड़ाने में, लंगर खिलाने में, गद्दे में, ओ उसी ने भी बस फिर क्या, फिर बोलते हैं यीशु मसीह मैं 2 मिनट आया, बस जरा मैं इसको पहले सेट कर लूं। आपको पता कितना जोर लगता है मेरा, कितने दिन लगते मुझे कि मैं आपके लिए हर चीज वो सेट हो जैसे आपको परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन आपने, मैं सुनता हूं यहां लंगर से ही बस पानी से नहीं जी, पंखा मेरे से पंखा उठा लिया, बस अब मैं प्रभु 2 मिनट बस 2 मिनट होने ही, बस मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कदम ते कदम रखूंगा प्रभु पूरे, बस 2 मिनट जरा मैं इन्हों पहला दस के आया। ये क्या कर रहे हो आप? आपको समझना है परमेश्वर ने दुख सहे क्यों? ताकि आपको नमूना बन के दिखाए। वो आपने उसके पैर के ऊपर पैर के ऊपर चलना है, पैर और पैर उसका पीछा करना जैसे जैसे उसने किया। परमेश्वर का मन नहीं था कि वो क्रूस उठाए, इसीलिए उन्होंने बोला कि पिता अगर हो सकता है तो ये टल जाए, लेकिन फिर भी उसने सहा। उसकी दाढ़ी नोची गई लिखा हुआ है। आपको पता सबको क्रूस मिलता था, सबको क्रूस देते थे, क्रूस की सजा देते थे। क्रूस की सजा का मतलब हार्ट अटैक से मर जाता थे, कई लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे उस समय। क्रूस देते थे, लेकिन ये चीजें नहीं करते थे कि कांटों का ताज, ये एक्स्ट्रा था। उसकी दाढ़ी को खींचना ये एक्स्ट्रा था, उसके मुंह पे थूकना ये एक्स्ट्रा था, उसका मजाक उड़ाना ये एक्स्ट्रा था। और क्या लिखा कि परमेश्वर का पुत्र ऊंचा किया जाएगा। आपको पता है जब क्रूस देते थे रोमन, तो रोड के साइड पे देते थे, जो रास्ता होता था रास्ते पे वो क्रूस लोगों को देते थे। क्यों? ताकि जो निकल रहे हैं उनको दिखे कि ये कितनी दर्दनाक मौत है। बच्चों को दिखे, बड़ों को दिखे, औरतों को दिखे, बुजुर्गों को दिखे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को एक्स्ट्रा क्या किया गया? पहाड़ के ऊपर ऊंचा करके उसको, क्यों? जितनी उसकी महिमा थी उनको लगा, रोमन को, यहूदियों को, कि ये बहुत समझता है अपने आप को, इसको ऊंचा चढ़ाओ, लटकाओ वहां पे, सबको पता चले। वो सही किया उन्होंने। क्यों? परमेश्वर को जितना ऊंचा किया, आज वो ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है। आमीन। उन्होंने ये गलती कर दी, वो ऊंचा चढ़ाया कि सबको दिखे। ओ आज सबको दिख रहा है वो मसीहा, आज सबको दिख रहा है वो क्रूस। आपको पता है एक्स्ट्रा क्यों सहा परमेश्वर ने? ताकि आपके अंदर वो दर्दी वाला शब्द आ सके, आपको समझ आ सके कि नहीं, मैंने अपना अहंकार, अपना वो सब कुछ छोड़ना है। अगर आप 3 में, पहला पत्रस 2 में अगर आप पढ़ोगे, उसका 1 अगर आप पढ़ोगे, पहला पत्रस 2 उसका 1, तो आपको समझ आएगा कि नहीं, मैंने उसके पैर के ऊपर पैर रख के चलना है। और क्या करना है? पहला पत्रस 2 अध्याय ਉਹਦਾ पहला वचन, इस कारण तुसी सारी बदी, हाँ, सारा छल, कपट, खार ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, क्या पहला क्या लिखा हुआ है? सारी बदी, सारा छल, हाँ, कपट, हाँ, खार, हाँ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। हाँ, ये लास्ट वाला बड़ा खतरनाक है, ये खतरनाक है।
आप पैर के ऊपर चल रहे हो लेकिन इसमें मिस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पहला वाला शब्द समझ नहीं आया कि फाइनली। आपको लगता है कि नहीं, फाइनली तो चलो ठीक है, लेकिन चुगलियां कैसे बंद कर दें? क्यों आप यहां पे आ रहे हो? जब तक 2-4 के नंबर इधर उधर ना हो गए, आपको समझ नहीं आ रही, आप बड़ी चीजों को मिस कर रहे हो। मैं क्यों रात दिन प्रेयर कर रहा हूं आपको पता है? आप जितने मर्जी गलतियां करो, मैं रुकूंगा नहीं प्रभु के आगे जब तक तुम सिद्ध ना हो जाओ, तुम सुधर ना जाओ। आमीन। मैं देख रहा था कि मुझे कुछ लोगों की ऐसी गलतियां सामने आई जिससे उनकी पिटाई हो सकती थी, लेकिन मैंने देखा मेरे अंदर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसीलिए खड़ा किया है कि इन सबको सिद्ध करना है, इनको सुधारना है। आपको समझना है इस बात को। अगर आप सिद्ध ना बने, अगर आप एक मन नहीं है अपने घर में, एक मन नहीं है अपने चर्च में, एक मन नहीं है मिनिस्ट्री में, तो ये गड़बड़ है, तो ये गलत है, तो आप उस सक्सेस को ले नहीं पाओगे। आप उस सक्सेस को ले नहीं पाओगे जिस सक्सेस के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस कामयाबी के लिए आपको नहीं पता। मैं जब भी आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करता हूं, मुझे आप नहीं दिखते, मुझे तुम्हारा वो बड़ा कामयाबी वाला वो दिखता है जो परमेश्वर सोच के बैठा है तुम्हारे विषय। मैं जब भी तुम्हारे ऊपर प्रेयर करता हूं, मुझे दिखता है कि ये बहुत बड़ा इनका बिजनेस खड़ा होना है, इनकी जॉब आनी है, इनके चर्च बड़े, मिनिस्ट्री बड़े, मिराकल इन्होंने करने हैं। आमीन। आपको पता आपने क्या करना है? यहां बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए, लेकिन आपको बहुत बड़े से आज एक ही शब्द को सीखना है। फाइनली गल कादी। क्या लिखा हुआ है? गल कादी। उसका मतलब क्या है? फाइनली। जोर से बोलो, फाइनली। फाइनली। फाइनली का मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ एक मन हो जाओ। अगर आप यहां पे आकर गलती कर रहे हो, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप कितना बड़ा घनिष्ठ वो अपराध है, आपको समझ नहीं है। वो क्यों करवा रहा है शैतान? वो इसलिए करवा रहा है ताकि तुम अपनी बड़ी गवाही, जैसे आज पास्टर तुलसी आपके सामने गवाही दे रहे, वो एक मन नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? मैं प्रेयर करता रहा। मुझे भी ये था कि जब तक ये सुधरेंगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि मुझे परमेश्वर जो दिखा रहा था, मैं वो इनके जीवन में होता हुआ प्रैक्टिकली पृथ्वी पे देखना चाहता था। परमेश्वर मुझे बता रहा था मैं इसको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री देने जा रहा हूं, बहुत बड़े काम करेगा ये। और मैं जब इसको प्रैक्टिकली देखता था, मुझे दिखते नहीं था वो। तो पहला कदम क्या था? वो बड़ा जो परमेश्वर ने एक चमत्कार किया कि हजारों लोगों को बैठने के लिए बड़ी जमीन का इंतजाम किया, जो ले ली उन्होंने अपनी जमीन। आपको पता ये आज का जो एक मन है, ये उसका प्रूफ है। जितने लोग एक मन हो जाएंगे, फाइनली लिखकर घर पे लिख लेना, गल कादी मतलब अब उसके बाद कुछ नहीं, एक मन महासामर्थ के साथ हो। मैं बोलता हूं तुम एक मन अपने घर पे, अपने घर वालों के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ सिद्ध इंसान बनके, साफ इंसान बनके, जैसे तुम बोलोगे महासामर्थ अंदर से बहना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जितने लोग चाहते हैं
कि मैं एक मन हूं। हाथों को उठाओ, उठाओ। मैं फाइनली प्रेयर करने जा रहा हूं तुम्हारे ऊपर। सब लोग खड़े हो जाओ। मैं फाइनली प्रेयर करने जा रहा हूं तुम्हारे ऊपर कि परमेश्वर अगर ये एक मन नहीं भी है तो आज एक मन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज एक मन हो जाए, एक मन। ओ अगर ये चाहते भी नहीं है तो भी परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत, तेरे लोग आज स्वर्गदूत इनको तेरे लोगों को एक मन करें यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। परमेश्वर तुम्हें एक मन करे आज यीशु के नाम। उठाओ हाथों को। आज तुम्हारे घरों पे जितने तुम्हारे क्लेश हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, आज मैं अपना महासामर्थी हाथ तुम्हारे दोनों के बीच में से उस क्लेश को खींचता हूं, तुम्हें एक मन करता हूं। मैंने बोला तुम्हें हस्बैंड वाइफ को एक मन यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा एक मन आज से यीशु मसीह के नाम से। और तुम चर्च के साथ, तुम्हारी कलीसियाओं के साथ और कलीसिया तुम्हारे साथ आज एक मन, एक मन, एक मन, एक मन, एक मन, एक मन यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों को हाथ उठे हुए हैं परमेश्वर मैं छूता हूं उनको, मैं छूता हूं, मैं छूता हूं। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अभी एक मन हो रहे यीशु के नाम से। आमीन। एक मन और तुम्हारे कलेश आज से खत्म, तुम्हारे कैंसर खत्म, तुम्हारी गर्भ की दुष्ट आत्माएं खत्म, और तुम्हारे घरों में सब कुछ वो खत्म जो तुम्हारे बस में नहीं था, आज परमेश्वर तुम्हारे बस में करके छोड़ेगा वो। मैंने बोला तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे साथ एक मन नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो अभी तुम्हारे साथ एक मन हो जाए यीशु के नाम। आमीन। मैं बोलता हूं आज ही स्वर्गदूत तुम्हारे घरों पे जाए, अभी जाए। जो लोग सो रहे तुम्हारे घरों में घर वाले आज उनको छुए और एक मन कर दो अभी यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं चर्च के साथ एक मन यीशु के नाम से। हाथों को उठाओ जो लोग आज ये बोलना चाहते हैं कि मैं महासामर्थ के साथ एक मन हूं। 10 बार बोलो जोर से अगर आप एक मन हो। मैं महासामर्थ के साथ एक मन हूं, मैं महासामर्थ के साथ एक मन हूं, मैं महासामर्थ के साथ एक मन हूं, महासामर्थ के साथ एक मन हूं, महासामर्थ के साथ एक मन हूं, मैं 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 महासामर्थ के साथ के साथ। ऑनलाइन जब भी देखो 10 बार आप जोर से बोलोगे, पूरे बल से बोलोगे। जब 10 खत्म होगा तुम्हारी गवाही तुम्हारे घर पे होगी। मैं बोलता हूं तुम्हारे बड़ा चमत्कार तुम्हारे घर पे होगा यीशु के नाम से। तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे चर्च में होगा यीशु मसीह के नाम। ओ एक मन परमेश्वर जितने लोग आज महासामर्थ में इस शब्द को बोल रहे हैं। एक मन बोलने का मतलब क्या है कि आप दूसरे के अंदर यीशु मसीह देखोगे। आप दूसरे के अंदर टेलीफोन नंबर नहीं देखोगे, आप दूसरे के अंदर ये नहीं देखोगे कि मेरी प्रार्थना भी बाकी है। आप ये देखोगे इसके अंदर यीशु मसीह है। मैंने फाइनली अब एक मन परमेश्वर के साथ, फाइनली एक मन प्रभु यीशु के साथ, फाइनली एक मन मैं ओ महासामर्थ के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यस, उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु इन
उनके घरों के क्लेश अभी 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 जाते रहे यीशु मसीह। जिनको समझ आ गया है कि एक मन से अपने आप महासामर्थ काम करेगा, वो हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने बोलो उन शब्दों को कि परमेश्वर मुझे अब समझ आया है, महासामर्थ में मैं आ रहा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आ गया मेरे जीवन में कैसे गवाही आएगी, मेरे जीवन में कैसे महासामर्थ काम करेगा, महासामर्थ मैं कैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज आपने डिसीजन ले लिया, आज तुमने फैसला ले लिया कि मैं एक मन हूं, मैं एक मन हूं परमेश्वर के साथ, मैं एक मन हूं महासामर्थ के साथ। महासामर्थ ओ एक मन आज तुम्हें बदल के रख देगा वो। बोलो आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट आपने परमेश्वर के सामने शब्दों को रखना है। आप बोलोगे महासामर्थ में एक मन हूं। आप परमेश्वर के आगे रखोगे। यस, अपने अपने फोन और फोटो उठाओ, मैं छूने जा रहा हूं। जितने लोगों की तुम्हारे पास फोटो है और फोन है, जिसके लिए तुम प्रेयर, जिसके लिए तुम चाहते हो कि वो उनके जीवन में आज वो तुम्हारे साथ एक मन हो जाए, आज तुम उनके साथ एक मन हो जाओ। अपने अपने फोन और फोटो उठाओ 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 In the name of Jesus, मैं छूता हूं उन सब लोगों को। और परमेश्वर अभी स्वर्गदूत जाए और इनको छुए, स्वर्गदूत जाए और इनको छुए, इनको छुए 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 इनको छुए। जिन लोगों की फोटो उठाई हुई है, हिलाओ हिलाओ इनको, हिलाओ 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 फोटो। जिसको आप चाहते हो आज महासामर्थ छुए, वो मन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बोलता हूं। अभी स्वर्गदूत जिनकी फोटो दिख रही है उनको छुए, उनको छुए, उनको छुए, उनको छुए, उनको छुए 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 यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हारे साथ आज एक मन हो जाए, वो तुम उनके साथ एक मन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूत जाए और इनको छुए, इनको छुए, इनके जीवन में आज गवाही दन यीशु मसीह के नाम से, आज अभी गवाही दन यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं महासामर्थ तुम्हारे अंदर से आज से बहना शुरू हो चुका यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक मेरी जिंदगी से आया, महाअभिषेक मेरी जिंदगी से आया। आमे से मैंने काशी बनाया, आमे से मैंने। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ आत्मा में? अभी यहाँ पे एक मन नहीं थे, अभी क्या हुआ? आपके दिमाग दिल हल्के हो गए। और मैं क्या देख रहा हूं? आप एक दूसरे में जीसस क्राइस्ट को देख रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ लोग एक दूसरे से अंदर ही अंदर माफी मांग रहे हैं। ये महासामर्थ है। जब तुम ऐसे बन गए, हिदायतों के ऊपर खड़े हो गए, तुम्हारे मुंह का एक भी शब्द परमेश्वर गिरने नहीं देगा। तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारे घर के फाइनेंस कभी गिरने नहीं देगा, वो कभी नहीं, कभी तुम्हारे ऑनर इज्जत कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि महासामर्थ आया ही तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें आम से खास बनाने के लिए आया वो।
अभिषेक आया, मैं तुम्हारे बच्चों को छू रहा हूं जो घर पे हैं, तुम्हारे घर वालों को छू रहा हूं, जो जो तुम्हारे घर पे मैं उनको छू रहा हूं, छू रहा हूं, छू रहा हूं। जो तुम्हारे साथ यहाँ पे फैमिली है मैं उनको छू रहा हूं, 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 छू रहा हूं। मैं छू रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक आया है, महाअभिषेक आया। सुनो, जिनको ये समझ आ गया ना कि आज मैं फाइनली एक मन हो चुका हूं और आज प्रभु मेरे अंदर से महासामर्थ बहे और आज मेरी गवाही बन, वो जॉय करेगा, वो इंजॉय करेगा, वो परमेश्वर के आगे जंप करेगा अपने महाअभिषेक के नाम से। तुम्हारे घरों पे बड़ी गवाहियां, तुम्हारे लोगों में बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं। घरों से तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम से उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं जानता हूं आज ये वो बने हैं खुदावन जो आप स्वर्ग से इनके बारे में सोच रहे थे खुदा, और मैं जानता हूं आज जब तुम जितने जन यहाँ पे खड़े हैं, जब तुम यहां से निकलोगे, जब फोन पे किसी से प्रेयर करोगे अपने घर पे, बस महासामर्थ तुम्हारे शब्दों से बहेगा और तुम्हारे बंद कर देगा वो टन। मैं जानता हूं इस बात को, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज ये वो बन चुके हैं जैसे परमेश्वर इनको देखता था। उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, आपका कंट्रोल इन पे सदा बना रहे खुदा। पवित्र आत्मा जी, जब ये यहां से जाएं, ये अपने आप को महासामर्थ से भर कर रखें खुदावन। ये महासामर्थ इनका कोई चुरा ना पाए खुदावन, इनका महासामर्थ कोई भी खुदावन छू ना पाए। क्यों? क्योंकि महासामर्थ ही इनके अंदर से बहेगा और इनके घरों में गवाहियां आएंगी। प्रभु यीशु, जितने जन इस समय खड़े हैं उन्होंने हाथ उठाए हुए, तेरे स्वर्गदूत उनके हाथों को छुए और महासामर्थ मसीह से भर दे खुदावन। जैसे ही ये घर पे जाएं, अपनी मिनिस्ट्री में जाएं, अपना हाथ छुए, परमेश्वर महासामर्थ से बड़ी गवाहियां इनके घरों में आए। फाइनेंस बढ़े खुदावन, इनके फाइनेंस बढ़े, इनके बच्चों के फ्यूचर बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर, महासामर्थ में एक मन ये सदा बने रहे खुदा। परमेश्वर, आपकी दया, आपका तरस इन सब पे सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन जी, ये महासामर्थ जो लेके जा रहे हैं खुदावन, आपके स्वर्गदूत इनके साथ जाएं खुदावन, और ये महासामर्थ इनमें बढ़ता जाए। प्रभु यीशु, आपकी दया, आपका तरस इन पे सदा बना रहे। सब बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आपने ध्यान रखना है, सुनिए बात को, आपने ध्यान रखना है। आपने आज सीखा है कि कैसे, क्यों मेरे जीवन में गवाही नहीं आ रही और कैसे महासामर्थ काम करता है। आप फाइनली आज जब एक मन से यहां बने रहोगे, आपको पता है ये जगह वो है जहां आपको आम से खास, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी बड़ी चर्च है, मिनिस्ट्री है, आपकी जॉब है, आम से खास ये जगह बनाती है आपको।
और दुनिया में ये इकलौता चर्च है जो पूरी रात परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आप लोग हो। और ये पहला परमेश्वर का भवन है जो सबको आम से खास बना के भेजता है। परमेश्वर आपको सदा खास बनाए रखे, खास। जीसस। पास्टर तुलसी जी ने जो आज बड़ा चमत्कार लिया है, वो क्या है? वो यही है, वो यही है कि एक मन मतलब जब आप एक मन हो गए, बस हो गया समझो। तुसी पढ़ो ना, पढ़ो। इसलिए आज ये केक की रस्म करेंगे सेलिब्रेशन के लिए। ये सेलिब्रेशन सबके जीवन में सदा चलती रहे। हमने चर्च की जगहें बहुत ली हैं, लेकिन ये पता क्या है? ये आज का वचन पूरा हुआ है। और सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर में आप जैसे चलते हो, परमेश्वर आपको वैसे रिजल्ट देता है। पास्टर तुलसी वो इंसान है जो अटूट मेहनत करने वाले हैं, सच्चाई से, पवित्रताई से। मैं अंदर से इनको जानता हूं और आप देखोगे आज पहला दिन है, ये रोज केक की रस्म होती रहेगी इनकी मिनिस्ट्री में। सुनो, पंजाब में, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर बड़ी चर्चें बनने जा रही महासामर्थ की। क्यों? आपको पता, पूरे विश्व में परमेश्वर ने महासामर्थ की चर्चें चल रही। आप कहीं भी किसी भी देश में जाओगे, आपको महासामर्थी चर्च मिलेगा। किसी स्टेट में जाओगे, लेकिन ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि ये खास है। ये परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में सिद्ध होता है, तो आपको परमेश्वर पे और कॉन्फिडेंस होता है कि यस परमेश्वर जी। आपको पता, जब आप प्रेयर कंटिन्यू करते रहो और वो उसका रिजल्ट जबरदस्त आए, तो अपने आप वो सेलिब्रेशन निकलती है। ये वो है। इसलिए ये सेलिब्रेशन तुम्हारे सबके जीवन में सदा बनी रहेगी, सदा बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं पास्टर तुलसी को माइक दिया जाए फिर, और ये अपने तरफ से वो चीज बताएं जो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में गवाही लेके आए कि वाकई क्या ये सच है कि जब आप एक मन होते हो तो इतनी फास्ट रिजल्ट आता है। जो आपको पता है, इन्होंने जगह भी वो मिली जो इन्होंने इनको पहले बताया परमेश्वर ने, ये जगह तुम्हें दूंगा मैं। तब आइडिया भी नहीं था शायद इनको। पास्टर तुलसी जी, आपको क्या लगता है कि इनको क्या? जी संजी, एक कोई चीज जड़ी है, सच्चाई यही है कि जब तक असी एक मन और पूरी तरह समर्पित नहीं है, असी जिन्नी मर्जी मेहनत कर लीए, असी जो मर्जी कर लीए, और रिजल्ट वाकई साडे जीवन च नहीं आते जो प्रभु सानू देना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी एक विचोला रखते आ, अगुआ, साडा नबी, साडा मेंटर, साडा फादर। और ये रियल है कि जिद्दां जिद्दां मैं अपने फादर के शब्दों के अकॉर्डिंग और वर्ड ਨੂੰ पूरा करना शुरू किया,
पूरी तरह समर्पित किया और जिदा जिदा मैं ब्लैस हो रहा वा अज मेरे को चर्च की लैंड है और उसी तरह सेम मेरी मिनिस्ट्री दे विच भी कुछ ऐसे परिवार है जो 10-10 लाख कर्जे दे नीचे सीगे जेड़े कदे भी सोच नहीं सी सकते कि वो गड्डी लैणगे वो मोटरसाइकिल लैंदे सी 6 किश्तां हुंदियां सी चुक के बैंक वाले वापस लै जांदे सीगे ऐदा दे उन्हां दे हालात सीगे और ऐसे भी मेरी टीम च लड़के आ जेड़े झुग्गियां विच रहिंदे सी जिन्हां नूं खाना खाना नहीं सी आंदा जिन्हां नूं पता ही नहीं सी कि रहना किद्दां आ और अज इस महा अभिषेक दे करके एकजुट एक मन होने करके एक परिवार 10 लाख दे कर्जे तो आजाद होया एक मोटरसाइकिल और एक गड्डी नाल ब्लैस होया और एक और टीम दा मेंबर जो झुग्गियां च रहिंदे सी अज उन्हां कोल अपना घर है और ऐसी हफ्ते जो प्रभु ने सानू चर्च की जगह नाल ब्लैस किया उन्होंने 2 लाख दे ट्रैक्टर नाल ब्लैस किया वा ये क्या है क्या क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं रुक जाओ अभी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करना सुनिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जब आप सुधर जाओगे तुम्हारा वो बोलते ना कुनवा समझते हो खानदान सब लोग अपने आप सुधर जाएंगे अब आपने सुधरना है आज आप सुधर कर जा रहे हो महासामर से भर के जा रहे हो एक मन होकर ये गिफ्ट तुम्हारे आगे मिनिस्ट्रियों पे घरों पे बच्चों पे सदा बना रहे ईश्वर आमीन।